Assalamualaikum class, I am Madina Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study vitamins and mineral in nutrition. वाइटामिन एंड मिनरल इन न्यूट्रिशन में हम लोग मिनरल्स को इन डिटेल स्टडी कर रहे थे, जिसमें आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मिनरल्स की जो दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। माइक्रो को जो है वो हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। आज जो है वो हम इन डिटेल जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो ट्रेस हमारे पास मिनरल्स होते हैं। ट्रेस मिनरल्स में सबसे पहले जो है वो आयरन आ जाता है। आयरन को इटसेल्फ जो है वो इन डिटेल स्टडी आप कर चुके हैं, जिसमें आपको ये बताया गया था कि आयरन की फंक्शनिंग हमारी बॉडी में क्या होती है, आयरन का रोल क्या है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्या होती है, आयरन के इंटरफेरेंस और कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन पे। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में हमने इन डिटेल देखा था। अब हम थोड़ा सा ही उसको ओवरव्यू कर लेते हैं, जो कि हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमें साथ साथ पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सा रोल है। ट्रेस मिनरल इटसेल्फ जो है हमें जो है इसको ट्रेस मिनरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें इटसेल्फ जो है वो मेजर अमाउंट में रिक्वायर्ड नहीं होते। नीडेड इन मच स्मॉलर अमाउंट बट असेंशियल्स फॉर आवर बॉडी। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें मच मोर अमाउंट में रिक्वायर्ड हो, लेकिन ये असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। डिफ़िकल्ट टू स्टडी ड्यू टू द ट्रेस अमाउंट नीडेड बाय द बॉडी, के हमारी बॉडी में जो है इसकी ट्रेस की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए जो है ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेस अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। फूड कंटेंट डिपेंड ऑन सॉइल कंटेंट। इसका जो फूड कंटेंट है वो हमारी सॉइल पे डिपेंड होता है, क्योंकि मिनरल जो है वो हम सॉइल से ही जो है वो गेन करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है कि एनिमल सोर्स भी हमारे पास होते हैं कुछ मिनरल्स के। सबसे पहले जो है वो ट्रेस में हमारे पास आ जाता है आयरन। आयरन रोल वाइज अगर हम देखें तो ये एक मेजर मिनरल है, लेकिन अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें हमारी बॉडी में तो ये एक ट्रेस मिनरल कहलाता है, क्योंकि ये एक मेटल भी होता है। आयरन फाउंड इन माइन्यूट अमाउंट इन एवरी सेल। हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में जो है वो आयरन माइन्यूट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। 15% जो है ये एब्जॉर्ब होता है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन क्या है कि जो इसकी प्रॉपर फॉर्म होती है, जो हम एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं, और वो हमारी बॉडी में जो है वो इसकी एब्जॉर्ब फॉर्म जो है वो हीम की फॉर्म में होती है। और नॉन हीम आयरन वो होती है जो कि हम प्लांट्स बेस्ड फूड से कंटेन करते हैं। विटामिन सी जो है वो मेजर एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। विटामिन सी हेल्प करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन क्या होती है, डिटरमाइंड बाय द बॉडी नीड। डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन किस किस फैक्टर पे कि बॉडी की नीड कितनी है। अगर बॉडी की नीड आयरन के लिए ज़्यादा है तो आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। एसिडिक इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अपर स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब साइड, कि ये जो हमारी बॉडी में अपर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वहाँ पे जो है वो आयरन हमारी एब्जॉर्ब होती है। जिंक कम्पीट्स विद आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन। विटामिन सी जो है वो इन्हेंस करता है, जिंक जो है वो इंटरफेयर करेगा आयरन की एब्जॉर्प्शन में। फंक्शंस जो मेजर आ जाते हैं वो ये है कि हीमोग्लोबिन लेवल हमारी बॉडी में जो है वो आयरन से रिलेट करेगा। एचबी लेवल जो है हमारा वो आयरन से रिलेट करेगा। हीमोग्लोबिन इज रेड ब्लड सेल्स मतलब, और इसके अलावा जो अदर फंक्शनिंग आ जाती है वो आयरन ये है कि हमारी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करेगा। मायोग्लोबुलिन के तौर पे प्रेजेंट होता है हमारे मसल्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो एज अ कोएंजाइम भी एक्ट कर लेता है। इंजाइम को फैक्टर के तौर पे हेल्प करता है। इम्यून फंक्शनिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके अलावा ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। आयरन की डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो आयरन की डेफिशिएंसी में अनीमिया आ जाता है। अनीमिया क्या होता है कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लो होगा, जैसे हम लोग देखें कि अगर नॉर्मल जो है वो 11 to 12 जो है वो हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। 10 से बिलो अगर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कि आयरन की डेफिशिएंसी है। अनीमिया को करेक्टराइज उस सूरत में हम उसको करेंगे कैटेगराइज जब जो है एचपी जो है हमारा 7 से बिलो होगा। अगर एचपी हमारा हीमोग्लोबिन लेवल 7 से बिलो होगा तो हम कहेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो रहा है।
फूड सोर्सेज ऑफ आयरन आपको पता है कि बेसिकली रेड वीट है, इनरिच ग्रेन होते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल होता है, फोर्टिफाइड मिल्क हो सकता है। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो क्या है कि आयरन के पायरामिड कुछ बनाए हुए होते हैं कि पायरामिड के तौर पे हम ये देख लेते हैं कि किस किस फूड में जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है। फैट्स, ऑयल और स्वीट्स में जो है मतलब हायर अमाउंट ऑफ आयरन हमारे पास क्या आ जाती है, ठीक है। पायरामिड बनाया हुआ होता है उन्होंने, ये एक न्यू है चीज़ कि पायरामिड, जैसे माई फूड पायरामिड है। अब पायरामिड को जो है वो उन्होंने डिवाइड कर दिया 3 कलर्स में, ओके। एक जो है वो डार्क सा ब्राउनिश सा कलर है, ठीक है। एक जो है वो लाइट सा ब्राउन स्किन सा कलर है, और एक जो है बिल्कुल वाइट कलर है, ठीक है। अब जो वाइट कलर के अंडर फूड्स आएंगे तो उसमें आयरन की अमाउंट लो है, और जो लाइट स्किन में आ जाएंगे उसमें आयरन की अमाउंट जो है वो मीडियम है, और जो डार्क ब्राउन से टेबल में फूड आ जाएंगे उसमें जो है वो हाई आ जाती है। तो अगर लो में देखें तो फैट्स, ऑयल और स्वीट्स में, फैट, ऑयल और स्वीट्स में जो है वो इसकी अमाउंट लो है, ठीक है। अगर हम मीडियम में देखें तो मीडियम में जो है वो होल ग्रेन, इनरिच ग्रेन, होल ग्रेन, इनरिच्ड ग्रेन, जो एनिमल हमारा प्लांट सोर्स हो जाएगा, व्हीट, जम्स, ओटमील, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास मीडियम सोर्स है। देन अगर हायर अमाउंट में हम देखें तो मीट, फिश, पोल्ट्री, मीट, फिश, पोल्ट्री, फर्दर मोर जो आ जाता है इसमें बीन्स, एग एंड नट्स। ये हमारे पास हायर अमाउंट है, ठीक है। ये इसका पायरामिड बना देते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, और इसके अलावा ये जो होल ग्रेन्स इनरिच है इसमें हमारे पास ये ब्रेड भी आ जाती है, सीरियल, राइस, पास्ता, ग्रेन्स वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। देन फर्दर मोर जो है वो आ जाता है हमारे पास कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, हमारा RDA ऑफ आयरन क्या है। RDA ऑफ आयरन अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 15 mg फॉर मेल है और 18 mg फॉर गर्ल्स है। टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन अगर हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, उससे जो साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास सामने आ जाते हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, और अपर इनटेक लेवल जो है वो 45 mg पर डे है। अगर 45 mg पर डे से अबव लेंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कि टॉक्सिसिटी कॉज होगी तो हीमोक्रोमेटोसिस के नाम से जो है वो इसकी टॉक्सिसिटी जानी जाएगी। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होती है कि आपकी जो है वो ब्लड मतलब आयरन का डिपॉजिट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और हमारे ब्लड लॉसेस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। देन फर्दर मोर जो इसके पास हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर पे, वो हमारे पास आ जाता है जिंक, ठीक है। आयरन के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रेस मिनरल में जिंक। जिंक क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बेटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एनिमल सोर्स होती है इसकी। डेफिशिएंसी कॉज जो इसकी करती है वो क्या है, ग्रोथ रिटार्डेशन, पुअर सेक्सुअल डेवलपमेंट वगैरह इसमें आ जाते हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन जिसकी रिजल्ट में क्या होता है कि अडल्ट एज में जाके जो है वो आपकी जो है वो सेक्सुअल डिपार्टमेंट, वो हार्मोन डेवलपमेंट जो है वो वीक हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फूड कंज्यूम, मतलब एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगी कि हम फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं उस पर हमारी जिंक की एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगी। 40% ऑफ जिंक जो है वो एनिमल सोर्स से जो है वो हमारी बॉडी तक पहुंचती है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। और दूसरी बात जो है, सेकंड फैक्टर जो डिपेंड करता है वो हमारी बॉडी की नीड पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को कितनी नीड है जिंक की। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी अमाउंट में जो है वो जिंक हमारी बॉडी में जो है वो स्टोर होगी। प्रेजेंस ऑफ फाइटेट एसिड्स और मतलब फाइटिक एसिड्स वगैरह जो होते हैं वो जिंक की जो है वो एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी जो है वो जिंक की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेंगे, और आयरन भी जो है वो भी आयरन और कॉपर जो है वो भी जिंक की जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा फाइटेट्स भी और कैल्शियम भी, ये मेजर अगर मिनरल इंटरेक्शन देखें तो मिनरल इंटरेक्शन में जो है वो आयरन, जिंक और आयरन का, कॉपर का और कैल्शियम का जो है वो इंटरफेरेंस इंटरेक्शन है जिंक की एब्जॉर्प्शन में।
मेजर फंक्शंस अगर हम देखें तो कोफैक्टर ऑफ मैनी एंजाइम है ये, सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस वगैरह में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग करता है, इम्यून फंक्शनिंग करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके अलावा जो है इंसुलिन फंक्शनिंग में भी रोल प्ले करता है। कंपोनेंट ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का जो है ये एज अ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है एक कोएंजाइम है जिसका मेन कंपोनेंट जो है वो जिंक होता है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी और सेक्सुअल इमेच्योरिटी हो जाएगी, लॉस ऑफ टेस्ट होता है, लेथार्जी, इमोशन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्लो वुंड हीलिंग वगैरह इसमें फर्दर मोर आ जाता है। फूड सोर्सेज जो है वो मेजर जिंक के क्या होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स, शेलफिश है, लेग्यूम्स है, आरडीए फॉर इसका वुमेन जो है वो 8 mg पर डे है और मेल जो है वो 11 mg पर डे है, और डेली वैल्यू जो उसकी है वो 15 mg पर डे तक होती है। टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो इसकी अपर इनटेक लेवल अगर हम जिंक का देखें तो 40 mg पर डे होता है, ठीक है। अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या करती है, टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस करती है हमारे HDL को, इसकी मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको जो है वो जिंक की टॉक्सिसिटी से जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इन हार्ट रिस्क को इंक्रीज कर देती है, डायरिया करती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग और इम्यून फंक्शनिंग को लो कर देती है। इसके अलावा जो है वो कुछ थ्रोट और कोल्ड टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं जो हमारे मतलब समझ लें कि हमारे कोल्ड फीवर वगैरह इसमें आ जाते हैं। देन फर्दर मोर जो एक और ट्रेस मिनरल आ जाता है वो है सिलेनियम। सिलेनियम का देख लेते हैं कि क्या रोल है। सिलेनियम जो है वो एक ट्रेस मिनरल है जो कि रेडली जो है वो अवेलेबल होता है, रेडली एब्जॉर्ब हो जाता है ये हमारी बॉडी में, एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन एंड फिसिस जो है, जो इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो यूरिन और फिसिस के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, कोफैक्टर के तौर पे काम करता है और ये अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन में जो है वो एज अ कोएंजाइम रोल प्ले करता है। इसके अलावा क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड अदर सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। सिलेनियम जो है वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी जो है वो रोल प्ले करता है, और एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये क्या करता है कि हार्ट और सेल्स वगैरह वो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करता है, फ्री रेडिकल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और सिलेनियम जो है वो विटामिन ई के साथ मिलके जो है वो काम करता है। विटामिन ई भी जो है आपको पता है एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन, उसके साथ जो है सिलेनियम मिलके वर्कआउट करता है। कैंसर प्रिवेंशन में इसका रोल है। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है सिलेनियम की तो क्या होता है कि मसल्स पेन हो जाती है, मसल वेस्टिंग होती है और कार्डियोमायोपैथी जो है वो इसमें सिम्टम्स में आ जाती है। फूड सोर्सेज अगर सिलेनियम के देखें तो मेजर सोर्सेज क्या क्या हैं सिलेनियम के, फिश, मीट, एग, पोल्ट्री, शेलफिश, ग्रेन, सीड, नट्स, डिपेंड ऑन सॉइल कंटेंट। और अगर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की हम बात करें सिलेनियम में तो 55 माइक्रोग्राम जो है वो इसका अडल्ट्स के लिए जो है वो अडल्ट्स के लिए जो इनटेक लेवल है इसका 55 माइक्रोग्राम पर डे है। इसके अलावा अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है हमारी बॉडी में सिलेनियम की तो उसकी वजह से क्या क्या साइन एंड अपर इनटेक लिमिट की अगर हम 55 माइक्रोग्राम पर डे तो इसका आरडीए है, और अपर इनटेक लेवल जो है वो 400 माइक्रोग्राम पर डे है। अगर इसकी जो है वो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में हो जाती है तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी में हेयर लॉस करता है, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, रैशेस और लिवर सिरोसिस जो है कॉज करता है। देन फर्दर मोर जो है वो आयोडीन भी एक ट्रेस मिनरल में ही आ जाता है, लेकिन आयोडीन का जो है एक मेजर रोल है हमारी बॉडी में, ये हमें जो है वो गॉइटर से प्रिवेंट करता है। और इट सेल्फ जो है वो हम इसको डिटेल में जो है वो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आयोडीन को डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। थोड़ा सा हम उसको गो थ्रू कर देते हैं कि आयोडीन जो है फाउंड इन एन आयन फॉर्म, आयोडीन जो है वो आयन फॉर्म में पाया जाता है और उसकी जो आयन फॉर्म है उसको आयोडाइड कहते हैं। यूज फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। रेगुलेट्स करता है मेटाबॉलिक रेट को, ग्रोथ डेवलपमेंट करता है, हमारी थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट को जो है वो लो करता है। ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड होते हैं उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है जिसे हम गॉइटर डिजीज़ कहते हैं, उसको जो है वो कंट्रोल करता है। फर्दर मोर जो इसके फूड सोर्सेज हैं वो आयोडाइज सोल्ट है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट इसमें जब डिटेल में पढ़ा तो हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो कुछ फंक्शनिंग मतलब कमेटीज़ बनाई गई हैं जो कि ये डिपेंड करता है कि देखती हैं कि एक मतलब आमतौर पे जो है ये इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो पहाड़ी इलाका जात में ज़्यादा होती है। क्या वजह उसकी ये होती है कि जब हमारे मतलब उन वेदर में जहाँ वेदर ज़्यादा ठंडा होता है, स्नोफॉल ज़रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है कि वो बारिश और वो स्नोफॉल के साथ साथ जो उनकी ज़ेर ज़मीन जो
जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वो सारे बहा के ले जाती हैं। तो ऐसे एरियाज़ में जो है वो डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो जो मतलब गवर्नमेंट के अंडर जो प्लान्स बनाए जाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि वहाँ पे जो है वो आयोडाइज सॉल्ट जो है उन एरियाज़ की जो शॉप्स है वहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट ही है। जो घर वाले हैं जहाँ गोइटर की प्रॉब्लम है तो वो घरों में आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ कर रहे हैं और आयोडाइज की सॉल्ट की फोर्टिफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। आयोडीन की फोर्टिफिकेशन फर्दर मील ग्रुप्स में भी जो है वो की जाती है। देन उसके बाद फर्दर जो हमारे आ जाते हैं आयोडाइज सॉल्ट, इसका सोर्स है सॉल्ट वाटर फिश जो है वो सी फूड, डेयरी, ग्रेन्स वगैरह भी जो है वो आयोडीन का मेजर सोर्स होते हैं। प्लांट बेस में जो है वो इसके सॉइल पे डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल में जो है वो आयोडीन की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। आरडीए की अगर हम बात करें तो अडल्ट में जो है वो 150 माइक्रोग्राम पर डे जो है वो आयोडीन की रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। इसके अलावा अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो टॉक्सिसिटी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। देन फर्दर मोर क्या होगा, टॉक्सिक गोइटर रिजल्ट हो जाएंगे। उसके बाद कंजप्शन ऑफ सीवेट ज़्यादा हो जाएगी और अपर लेवल इसका 1.1 mg पर डे है और इसकी जो है वो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो 150 माइक्रोग्राम में थी और अपर इनटेक लिमिट जो है वो 1.1 mg में है, मिलीग्राम में। देन फर्दर मोर जो है वो कॉपर में आ जाता है। इसमें ट्रेस मिनरल की जब हम बात करते हैं तो फर्दर कॉपर आ गया। कॉपर का क्या रोल है कि कॉपर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मिनरल है हमारी बॉडी में, जो है वो मेजर बहुत सारे कोएंजाइम के तौर पे फंक्शन प्रोवाइड करता है और एड्स इन आयरन मेटाबॉलिज्म। कॉपर जो है वो आयरन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है बॉडी की नीड पे। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद हाई इनटेक ऑफ विटामिन सी, फाइटिक एसिड, फाइबर, जिंक, आयरन, सर्टेन अमाइनो एसिड। और जो कॉपर की जो मतलब एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट होती है किस किस दवाई से, फाइटेट से, विटामिन सी से, जिंक से, आयरन से। और कॉपर इटसेल्फ जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, बट आयरन जो है वो कॉपर की एब्जॉर्प्शन को जो है वो डिक्रीज करती है। देन इसके अलावा जो है फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस में ये है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, फॉर्मेशन करता है कनेक्टिव टिश्यूज की। देन फर्दर मोर इम्यून सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग, ब्रेन डेवलपमेंट, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर में क्या होता है, अनीमिया हो जाएगी क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। देन डिक्रीज वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, बोन सेल्स लॉस हो जाएंगे, इनएडिकेट ग्रोथ होगी, प्री टर्म इन्फेंट आर्ट रिस्क होंगे। कि प्री मेच्योर डिलीवरी जो हो जाती है इन्फेंट्स की जो है वो उनकी रिस्क पे डिपेंड करेगी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकती है। फूड सोर्सेज जो मेजर हमारे पास कॉपर के आ जाते हैं उसमें ऑर्गन मीट है, सी फूड है, मशरूम्स है, लेग्यूम्स हैं, सीड्स हैं, नट हैं, होल ग्रेन है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की अगर हम बात करें तो कॉपर का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो 900 माइक्रोग्राम फॉर अडल्ट है और डेली वैल्यू जो है अपर इनटेक लेवल इसका कह दें तो वो जो है वो 2000 माइक्रोग्राम है। हु इज एट रिस्क फॉर डेफिशिएंसी, मतलब अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो कौन रिस्क पे होगा, जो बच्चे होंगे, प्री टर्म चाइल्ड होंगे, जो हमारे प्री मेच्योर मतलब हमारे जो इन्फेंट्स होते हैं वो इफेक्ट होंगे, अंडर नरिश्ड इन्फेंट डिस्टर्ब होंगे, इंटेस्टाइनल सर्जरी जिनकी हो रही होगी वो डिफेक्ट होंगे, डायलिसिस पेशेंट होंगे, बर्न पेशेंट होंगे और एक्सेस जो जिंक सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो भी जो है वो डेफिशिएंसी के रिस्क पे हो सकते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ कॉपर है जो है अपर इनटेक लिमिट हम देखें तो 10 mg पर डे होती है और टॉक्सिसिटी इसकी कॉमन नहीं होती क्योंकि जो एक्सेसिव अमाउंट है वो हमारी बॉडी से लॉस आउट हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास जो एक और ट्रेस मिनरल आ जाता है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड का नाम आमतौर पे आपने जो है वो सुना होगा जब आपकी कोई भी टूथपेस्ट बनाने की बात आती है। टीथ में जो है इसका मेजर रोल होता है कैल्शियम के साथ साथ। तो क्या है कि आपकी टूथपेस्ट में जो है वो फ्लोराइड शामिल होता है जो कि आपके टीथ को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसको शाइनी सरफेस प्रोवाइड करता है। तो मेजर रोल उसका क्या होता है, आपकी जो है वो ओरल कैविटीज़ के साथ होता है। रोल इन प्रिवेंशन ऑफ कैविटीज़, ये जो हमारी दांतों में कैविटीज़ हो जाती है उसको प्रिवेंट करता है। रेजिस्ट एसिड एंड डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करता है। फ्लोराइड इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ दैट मे कॉज कैविटीज। फ्लोराइड जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ जो हमारी ओरल कैविटी में हो जाती है उसको जो है इनहिबिट करता है और हमारे टीथ को जो है वो प्रिवेंट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्लोराइड वाटर जो है वो ऐड किया जाता है। फ्लोराइड का अगर सोर्सेज में देखें तो फ्लोराइड जो है वो आमतौर पे वाटर में जो है अवेलेबल होता है, टी में होता है, सी फूड में होता है, टूथपेस्ट में हमारी होता है। एडुकेट इनटेक जो है इसका 3.1 से लेके 3.8 mg पर डे तक होता है अडल्ट के लिए।
देन टॉक्सिसिटी ऑफ, अगर फ्लोराइड हमारी बॉडी में हो जाएगी तो क्या होगा, मोटलिंग ऑफ द टीथ इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो है वो टीथ जो है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा लिमिट टूथपेस्ट टू पी साइज फॉर चिल्ड्रन। अब क्या है कि जो फ्लोराइड है वो टॉक्सिसिटी ना हो जाए, इसलिए जो है वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि बच्चों को जो टूथपेस्ट देना है उसको जो है वो आप एक पीस के साइज़ का, मतलब ये जो मटर का आपका दाना होता है उसके साइज़ का जो है वो टूथपेस्ट उसको दें, ताकि उसके टीथ जो है उसमें टॉक्सिसिटी ना हो जाए फ्लोराइड की। देन इन हाई अमाउंट कैन वीकन टीथ इन चिल्ड्रन, के हायर अमाउंट में जो है वो वीकन कर देंगे बच्चों के टीथ को। अपर इनटेक लेवल जो है 100 mg पर डे है। उसके बाद जो एक और ट्रेस मिनरल आ जाता है वो है क्रोमियम। ये भी एक ट्रेस मिनरल है। क्रोमियम जो है उसके बारे में जो है वो ज़्यादातर जो है वो नहीं पता, लेकिन ये कुछ स्टडीज़ बताती है कि इसका रोल होता है टाइप 2 डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, impaired glucose tolerance with low intake, elevate cholesterol and triglyceride with low intake। फूड सोर्सेज जो हमारे पास क्रोमियम के आ जाते हैं उसमें एग यॉक है, ब्रैन है, होल ग्रेन है, सीरियल्स है, ऑर्गन मीट है, इसके अलावा प्लांट बेस्ड डिपेंडेंट होता है और कुछ सॉइल में भी ये अवेलेबल होता है। और इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो 25 से 35 माइक्रोग्राम पर डे है और डेली अपर इनटेक वैल्यू जो है वो 120 माइक्रोग्राम है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी तो जो है वो रिपोर्टेड ही अभी तक नहीं हुई कि इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, और इस वजह से इसकी कोई अपर इनटेक लेवल भी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि एक्सपोज टू क्रोमियम वेस्ट साइट आर्टिस्ट एक्सपोज द पेंट्स। अब समटाइम जो है ये बताया गया है कि हो सकता है कि क्रोमियम की जो है वो अगर टॉक्सिसिटी हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाए। देन उसके बाद जो है वो मैंगनीज आ जाता है। ये भी जो है एक हमारे पास मिनरल है, ट्रेस मिनरल, रोल प्ले करता है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, बोन फॉर्मेशन में इसका रोल है, और इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो अभी तक ह्यूमन बीइंग में कोई ऑब्जर्व नहीं किए गए, कोई स्टडीज़ नहीं आती, और जो इसकी इनटेक लेवल है वो 1.8 से 2.3 mg पर डे है। टॉक्सिसिटी जो है वो सीन इन इंडिविजुअल वर्किंग इन मैंगनीज माइन, के मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी की गई हो, ये हो सकता है कि कुछ लोगों में जो है ये साइकेट्रिक डिसएबिलिटीज़ एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर ले इसकी जो टॉक्सिसिटी है। और अपर इनटेक लेवल जो है वो 11 mg पर डे है इसका। देन फर्दर मोर जो इसमें कुछ और मिनरल्स आ जाते हैं जो कि हमें देखने में मिलते हैं वो है मेल्बेडेनियम, इसके अलावा बोरून, निकल, सिलिकॉन, वेंडियम एंड आर्सेनिक, जो इसको हैवी मेटल्स भी कहते हैं और ट्रेस मिनरल भी कहते हैं, जो आमतौर पे जो है वो हमारी बॉडी में जो है इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है और अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है हमें रिक्वायर्ड, लेकिन ये हमारी सॉइल में जो है वो मौजूद होते हैं, या इसके अलावा हम जो फूड जो है वो हार्वेस्ट करते हैं तो इस फूड वगैरह में हमारे हैवी मेटल की क्वांटिटी आ जाती है जो कि हमारी बॉडी में जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है और कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करती है। ये जो है आज हमने जो एक टॉपिक अपना स्टडी किया वो ट्रेस मिनरल्स पे था, जिसमें हमने ये देखा इन डिटेल कि ट्रेस मिनरल्स कौन कौन से होते हैं और उनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, किस तरह से जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं और किस तरह से उसकी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, उसके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है और किस तरह से जो है वो हम टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर मोर मिनरल्स को स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।